न्यूज़ 19 और आज के मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है। इस वक्त हम जो है एक बहुत अच्छा माहौल है कि अमित वाल्मीकि जी वार्ड 48 में देवेंद्र चौधरी का उत्साह बढ़ाने के लिए और इस वार्ड में जान डालने के लिए आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि भाई सब लोग जो है थोड़ा तालियों के साथ इनका स्वागत करें, जबकि ये मैं भी उसमें शामिल हो गया हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इस बार इस वार्ड में कम से कम कायाकल्प हो और एक बदलाव की शुरुआत हो। तो देवेंद्र चौधरी जी और अमित जी, आप सब, अनिल जी, सब लोग आपका स्वागत है। तो मैं चाहूँगा जो सबसे पहला सवाल मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, प्रदेश में भी है और पूर्व में गाज़ियाबाद में भी रही। अभी मैंने सुनीता जी से, अतुल जी से सबसे सवाल मैंने पूछा, इस बार गाज़ियाबाद में क्या बदलाव आएगी खुशबू लेके? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्रिपल इंजन का आह्वान किया है, पहला इंजन केंद्र सरकार, दूसरा इंजन उत्तर प्रदेश सरकार और तीसरा इंजन बहन सुनीता दयाल जी के रूप में हम मेयर प्रत्याशी के रूप में भारी बहुमत से विजयी की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं तो साथ साथ में एक चौथा इंजन जो हमारे वार्ड के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक इंजन वो भी होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि यदि वो चौथा इंजन खटारा हो गया, खटारा हम लोगों ने चुन लिया, तो बाकी के जो तीन इंजन हैं वो भी स्लो हो जाएंगे। तो विकास का पहिया यदि तेज़ी से दौड़ाना है तो चारों इंजन मजबूत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने चाहिए। और मैं निश्चित रूप से यहाँ आश्वस्त हूँ कि 48 नंबर पे भाई देवेंद्र चौधरी जी भी भारी बहुमत से यहाँ विजयी होंगे। पूरा जनता का स्नेह और आशीर्वाद देवेंद्र चौधरी जी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो 100 प्रत्याशी आज चुनाव मैदान में हैं, मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक मतों से सभी 100 के 100 प्रत्याशी विजय की ओर बढ़ रहे हैं और बहन सुनीता दयाल जी भी लाखों मतों से विजयी होने वाली हैं। अमित जी, बहुत कम उम्र में बहुत परिपक्व आप हो गए हैं। मैं और कुछ चर्चा नहीं करूंगा, बस एक ही बात पूछूंगा। अब जमाना आ गया है इलेक्ट्रॉनिक का, तो क्या इंजन जो है इलेक्ट्रॉनिक होगा? देखिए, क्योंकि डीजल के समय पेट्रोल के ख़त्म हो गया। देखिए, जो हमारा जो पहला इंजन है केंद्र सरकार का, वो बुलेट की स्पीड में दौड़ रहा है। हमारा जो दूसरा इंजन है उत्तर प्रदेश का, वो इंजन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वो बुलडोजर के नाते से चलता है। जी जी। और तीसरा इंजन आप पिछले 25 सालों में यहाँ गाज़ियाबाद का जो कायाकल्प हुआ है और एक मेट्रो सिटी के रूप में आज गाज़ियाबाद को हम देखते हैं, और निश्चित रूप से आगे भी बहुत विकास के कार्य गाज़ियाबाद के अंदर होंगे। और जो ये अपना वार्ड है, यहाँ भी बहुत काम होने की आवश्यकता है। भाई देवेंद्र चौधरी जी चौथे इंजन के रूप में उस विकास के काम को पूरा करेंगे। अंतिम सवाल, क्योंकि आपको और भी जगह जाना है। अल्टीमेटली होता क्या कि जो विजयनगर क्षेत्र है, जो लाइन पार्ट क्षेत्र है, बहुत संख्या है, यहाँ से विधायक और सांसद को बहुत ज़्यादा वोट मिलता है, लेकिन चुनाव के उपरांत ये हासिल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा आज आप ये यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं समर्थन में, उनको ये आश्वस्त करें कि इस बार इस क्षेत्र में और ख़ास तौर से वार्ड 48 में इतनी खामियां हैं कि अगर मैं गिनाऊंगा तो 1 घंटा हो जाएगा, तो सारी खामियां दूर होगी। देखिए, जब 4 इंजन की सरकार एक साथ काम करेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। और जो भी समाज की समस्याएं, देवेंद्र चौधरी जी सामाजिक व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। जब वो पार्षद के रूप में यहाँ चुने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जनता की सेवा में अपना तन मन धन से सेवा भी करेंगे और जो विकास के काम छूट गए हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस बार जो योगी जी को कितने कमल देंगे गुलदस्ता मिला के? देखिए, हमारी तो जो प्रयास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से इस निकाय चुनाव को लड़ रही है, हमने प्रत्येक बूथ पे पन्ना प्रमुख और व्यवस्थाएं दी हैं, तो हम लगातार जनता के बीच में हैं। आप देखिए 2014, 2017, फिर उसके बाद में 19 और 22, जैसे ही हमारी सरकार बनी है तो हमने सपा बसपा की तरह मुंह नहीं छुपाया है। हम जिस दिन सरकार बनी है उसके अगले दिन से सड़क पे हैं और दूसरा जनता के बीच में है। चाहे वो हमने मेडिकल कैंप लगाए हों, चाहे हमने पौधारोपण किया हो, चाहे हमने घर संपर्क अभियान चलाया हो, चाहे हमने केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई हों, तो हम जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। और जनता के बीच में लगातार वही नेता बना रहता है कि जो जनता की सेवा करता है और जो वादे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने किए, वो हम लोगों ने पूर्ण किए हैं। और जो कुछ काम, चाहे वो
भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण का विषय हो, चाहे धारा 370 हटाने का विषय हो। आज पहले क्या होता था, 2014 से पहले जो अन्य दलों के प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो विदेशी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी जो धमकियाँ हैं उसके दबाव में आ जाते थे। लेकिन अभी बीच में आपने देखा होगा रूस यूक्रेन का जो युद्ध चला तो अमेरिका ने ये कहा कि इन दोनों का समझौता केवल और केवल भारत देश करा सकता है, तो मोदी जी करा सकते हैं। और मोदी जी ने जो हमारे देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया है तो वो निश्चित हम सभी जनता जानती है और वो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी समझदार है। वैसे भी दिल्ली के नज़दीक होने के कारण से गाज़ियाबाद का मतदाता जागरूक है। मैं केवल एक ही अपील करना चाहता हूँ कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है, लेकिन गाज़ियाबाद के साथ में थोड़ी सी समस्या ये है कि यहाँ मत प्रतिशत थोड़ा सा कम रहता है, तो मत प्रतिशत ज़्यादा हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, ये मेरा निवेदन है। और वोट देने जरूर जाएं। हाँ, वोट देने के लिए जाएं। और बंद कर दीजिए। अच्छा अमित जी, एक अंतिम सवाल था कि इस बार जो है ऐतिहासिक जीत होगी गाज़ियाबाद निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत होगी। मेयर की हो चाहे वो पार्षद, हाँ, और वार्ड के पार्षद भी हमारे पिछली बार 56 थे और मैं समझता हूँ कि अब की बार 80 प्लस हमारे पार्षद जीत करके आएंगे। हाँ, 80 प्लस पार्षद हम लोगों के जीत करके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 1 मिनट आपका कुछ बोलना चाहेंगे स्वागत में इनके? देखिए, हमारे नेता हैं अमित वाल्मीकि जी भाई साहब, सब कुछ उन्होंने बोल दिया, हम उनका समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। अनिल जी कुछ बोलना चाहेंगे? वाल्मीकि जी के बाद में हम लोग का बोलना कोई उचित नहीं है, बहुत कुछ बोल दिए हैं। चलिए देवेंद्र जी, अंतिम मैं फिर निकलूंगा। जो आज का आपने कल रैली निकाली थी, मैंने देखा था 1500 से लोग ज़्यादा उस रैली में थे। जी जी। तो उससे आपका उत्साह वर्धन हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि आज आप ये इनके साथ ये बोलिए कि वार्ड 48 में जो अभी तक काम नहीं हो पाया वो सारे काम कराएंगे आप। बिल्कुल सारे काम कराएंगे, भाई साहब का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। यहाँ इतना प्रयास होगा कि कोई काम नहीं बचेगा वार्ड में, जो आदर्श वार्ड के रूप में जाना जाएगा। जी, जितनी भी चुनौती है उससे लड़कर इस वार्ड में जितनी भी दिक्कतें हैं, जैसे कि सीवर को हुआ, जो यहाँ पे जो सारी समस्याएं खत्म होंगी। समस्या एक साथ समाप्त होगी, क्योंकि मैं समस्या गिराऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अमित जी, देवेंद्र जी, सभी लोग आपका धन्यवाद, आप कंटिन्यू करें। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया जाए कि भाई देवेंद्र चौधरी के इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं ये दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।